जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दमघोटू हवा से दिल्ली वालों का हाल बेहाल हो चुका है। राजधानी की हवा खतरनाक स्तर पर जा पहुंची है। कई इलाकों में AQI 500 के पार जो है वो दर्ज किया गया है। चांदनी चौक में AQI 500 दर्ज किया गया है। वजीरपुर में 548, आनंद विहार में AQI की बात करें तो 490 दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही जहांगीरपुरी की अगर बात करें तो यहां पर 519, ITO के इलाके में AQI 414 दर्ज किया गया, तो वहीं पंजाबी बाग में AQI 423 दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की हवा लगातार दमघोटू जो है वो बनी हुई है दिवाली के बाद से ही। हालांकि कई कदम सरकार की तरफ से उठाए गए, कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश की गई जिसमें सफलता नहीं मिली, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जगह जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पॉल्यूशन में कमी नहीं देखने को मिल रही है। दिल्ली वालों का हाल बेहाल हो चुका है, सांस लेना मुश्किल हो चुका है और सबसे ज्यादा इसका जो इफेक्ट है वो बच्चों, बुजुर्गों और जो पहले से ही बीमारियों से ग्रसित है, अब हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित है, अब फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित है, उनको सबसे ज्यादा इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज भी अगर AQI की बात करें तो दिल्ली के कई इलाके ऐसे जहां पर AQI 500 के ऊपर दर्ज किया गया है। तो राजधानी की हवा खतरनाक स्तर पर अभी भी बनी हुई है। दिल्ली NCR में AQI 500 के पार जा पहुंचा है। जहांगीरपुरी में 519, तो वहीं ITO के इलाके में AQI 414 दर्ज किया गया है। चांदनी चौक के इलाके की अगर बात करें तो यहां पर 500 AQI दर्ज किया गया है। प्रशांत त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख प्रशांत का करेंगे, जानकारी लेंगे। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? दिल्ली NCR की में अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो आज भी उसका जो स्तर है वो 500 के ऊपर पहुंच चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 548 AQI दर्ज किया गया है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, सरकार ने ग्रेड 3 लगा दिया है और ग्रेड 3 इस वजह से लगाया गया है कि स्थितियां जो हैं वो काफी खराब होती जा रही हैं और शायद यही वजह है कि 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी रोक दिया गया है दिल्ली में कि अब उनकी पढ़ाई 10 दिन तक अभी रोकी जाती है। जाहिर है ये हालात काफी गंभीर श्रेणी में पहुंचते जा रहे हैं और सरकार के लिए भी एक चिंता की बात है। जहां तक AQI लेवल की बात है तो खास तौर पर बात करते हैं उत्तम नगर की, बुराड़ी की, आनंद विहार की, दरियागंज इलाके की, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे जो AQI लेवल है वो 500 के ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां बहुत सही नहीं है और इस पे और ज्यादा अभी सरकार को काम करने की जरूरत है। जिन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है उनको पूरी तरह एजेंसीज को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और शायद यही वजह है कि एजेंसीज को सरकार स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रही है, जिससे कि AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वाति, चलिए ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, बात अब मौसम को लेकर करेंगे। दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ठंड और कोहरा बढ़ेगा। दक्षिण भारत में अगले 10 दिनों तक मौसम का मिजाज जो है वो बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में नया मौसमी तंत्र विकसित होने की संभावना है, जिसका असर 20 नवंबर तक दिखेगा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और इसी के साथ ही रायलसीमा में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 16 से 18 नवंबर तक चेन्नई समेत कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। तो वहीं उत्तरी पहाड़ी राज्य जैसे कि चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें और उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय न होने से यहाँ ठंड और कोहरा बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही बादलों के छाए रहने के साथ हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और वहीं जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। यहां पर आपको बता दें कि ट्रक और कार में भीषण टक्कर से यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में कार के परखच्चे तक उड़ चुके हैं। ये हादसे के बाद की तस्वीरें बड़गाम से, जहां पर हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक और कार में टक्कर हो गई थी और टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे हो गए। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बड़गाम से।
तो जम्मू कश्मीर के बड़गाम में ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। 4 लोगों की मौत सड़क हादसे में बताई जा रही है। ट्रक और कार में ये भीषण टक्कर हुई थी। अब पुलिस की तरफ से पता लगाने की कोशिश की इस हादसे की वजह क्या रही।